एहतशाम साहब, एक और चीज़ जो अभी उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमल करना होगा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पॉलिसी पर अमल कराना, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, जो क्राइसिस हैं और एक अरसे से हम देख रहे हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं इन मामलात पर, वो भी हम सबके सामने है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पर इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक होगा? हमने देखिए, हमारी सियासत हो, हमारी इक़्तिसादियात हो, हमारा सिक्योरिटी का महाज हो, हमने हमेशा देखा है कि हम शॉर्ट टर्म में चीज़ों को देखते हैं और नी जर्क रिएक्शन जब आता है तो उसके फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। अभी जिस अंदाज से आपने देखा एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की गई, आपने देखा कितने 3-4 वाक़यात इतने बड़े हो गए, 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। ठीक है, बदले में बहुत सारे दहशतगर्द भी मार लिए हमने, लेकिन सवाल यह है कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह की मीटिंग्स क्यों नहीं होती। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ये तो हमें पता है कि सारा कुछ इस वक्त जो हो रहा है वो CPEC को नाकाम करने के लिए हो रहा है। देखिए, हम ना हिंदुस्तान की बात तो समझ आती है कि वो CPEC के ख़िलाफ़ है, अमेरिकन की भी बात समझ आती है, वो बड़ा वाज़े तौर पे कहते हैं चाइनीज़ से आप अलहदा हों, CPEC से हटें। अब माज़रत के साथ हमें तो हमेशा उन्होंने कहा कि जी लाइज एंड डिसीट पाकिस्तान का दोहरा किरदार है। अमेरिकन कहते रहे कि जी वो एक तरफ हमारे साथ, दूसरी तरफ तालिबान और दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे। इस स्टेज पे मुझे नज़र आता है कि अमेरिकन वैसे तो एक बुनियाद पे सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा पे हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो एंटी टेररिज्म पे, लेकिन साथ ही हम देखते हैं इकनॉमिक्स भी हमें नज़र आती है हिंदुस्तान के साथ उसकी, इसलिए कि उनका चाइना के साथ दुश्मनी है तो हिंदुस्तान को बढ़ा के पेश करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है कि ये 20-22 साल से हम देख रहे हैं कि इतना महाज गर्म हुआ है और 2022 से तो हम ना दहशतगर्दी ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, भाई ठीक है इतना बड़ा इलाका है, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान का जितना इलाका है गालिबन 45 मुल्क, दुनिया के 40 मुल्क निकल आएंगे, इतना बड़ा इलाका है भाई, उसको आबादी सबसे थोड़ी है। अब उसको टैकल करने के लिए क्या वजह है कि नेशनल एक्शन प्लान हो या हमारी कोई हिकमत अमली हो, हमने अमल दरामद करना हो, चीज़ों को क्यों नहीं होती। BLA जिस तरीके से रिएक्ट किया, BLA ने जिस अंदाज से आपने देखा लोगों को मारा, उसके बाद लाशें फिर वीडियो बनाई और फिर एक्सेप्ट किया, कबूल की जिम्मेदारी हमने किया है। भी क्या वजह है कि उनको सहाफ़ियों को उन्होंने इस हवाले से ईमेल्स की और बताया कि जी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं जी। लेकिन आमना, अब ये कितनी अफसोस की बात है, अभी कल ही की बात है जो आप बात कर रही हैं, डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी के अफसर के घर में उनके वालिद फौत हो गए थे, तो दहशतगर्द आए उनसे भी और 2 उनके भाइयों को उठा के ले गए उनके घर से। मतलब अगर इतनी ज़्यादा दीदा दिलेरी के साथ चीज़ें हो सकती हैं तो फिर हम तो कह सकते हैं कि क्या अमन व अमान लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते कि हुकूमत नाकाम होगी है, तो क्या कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमना कि अभी नेशनल एक्शन प्लान की बात होती, कितना अरसा हो गया है ना उनके फ़ंड दिए जाते हैं, उनका कोई हेड लगाया जाता है, उसको तब्दील करते हैं तो नया आदमी सामने नहीं आता। आज भी हम देख लें सारी बातें, और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई मेन धारे में लोगों को कैसे लाना है बलूचिस्तान के, और फिर जो हम बुनियादी सहूलतें हैं, तालीम है, उसके बाद हेल्थ है, कितने लोगों को देते हैं, किस तरीके से दहशतगर्द उनको पैसा दे के अपने साथ मिलाते हैं, कभी किसी ने सोचा है। और फिर दूसरी बात और सबसे अहम बात आमना मुझे तो लगता है जो कहा जाता है कि जी वहाँ पे आधी आबादी पश्तून की है, आधी बलोच की है। वो कहते हैं कि जी बलोच को इज़्ज़त दें और पश्तून को जो है ना उस पर ट्रस्ट करें, उस पर एतमाद करें। अब देखना ये कि कौम परस्त जितनी जमातें हैं, क्या उनके साथ हुकूमत बैठती है, उनको बाकी सियासी जमातों को लेके बैठती है, वंस एंड फॉर ऑल, कम अज़ कम ये पता तो चले मसला क्या है, हल करने में या कला कमा करने में तो टाइम लग सकता है। तो रोज़ाना हम देखते हैं कि जी पॉलिसी बन रही है, हिकमत अमली बन रही है, लेकिन अमल दरामद तो दूर की बात रही, थोड़े दिनों के बाद हम भूल ही जाते हैं। आज आके जो सिक्योरिटी के मामलात फ़ौज को दिए जाते हैं वही तय करे, वही जाके अब कहाँ पुलिस का निज़ाम है, वहाँ के बाकी लोग कहाँ गए। और ये सिर्फ जिसको कहते हैं आपको मुझे बताने के लिए कि जी ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं जाते, भाई आप हुकूमत में बैठे लोगों को भेजे, सारी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, कोई नहीं बोलता, जो ही ट्रांसफ़र होती है बात तो जनाब वो कोई ना कोई बीच में आखिरी बात आमना जो अभी शहजाद जुल्फ़िकार भी कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो MNAs हैं और जो उनके वज़ीर बनते हैं, एक ज़माना था आपको याद होगा कि 62 मेंबर थे गालिबन, और एक के अलावा वो रिंद साहब के अलावा सारे काबीना के वज़ीर थे। फिर उनके आप देख लें जो लोग वहाँ पे कबायली सरदार हैं, फिर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के गिर्द सारी गेम घूमती है। वो लोग कहते हैं कि यही सब कुछ करवाते हैं, इन्हीं इनके इंटरेस्ट हैं, ये जिस तरीके से ये ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इनको रोकने की जरूरत। अब देखना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है कि वाकई इतने बड़े वाक़े के बाद कोई वाज़ेह हिकमत अमली आती है इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।